तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट विथआउट फीट, जिसका खुद का नाम है फुटप्रिंट विथआउट फीट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जो एक ऐसी दवा मतलब कि डिस्कवर कर लेता है, ईजाद कर लेता है, जिससे वह गायब हो सकता है। जो उसने दवाई की खोज की थी, क्या उसका वह सही उपयोग करता है या गलत उपयोग करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, यानी जो आदमी इनविजिबल था वो कब विजिबल हुआ, और वाई आर ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, वह स्ट्रीट पर क्यों घूम रहा था। यार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। तो वो ग्रिफिन होता है, वो काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है और एक वो ऐसी दवा बनाता है जिससे वह गायब हो जाता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा पावर के साथ हम लोग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। तो क्या ग्रिफिन एक काफ़ी ज़्यादा बदमाश साइंटिस्ट होता है और आदमी होता है। वो काफ़ी ज़्यादा झगड़े करता है, लड़ाई करता है और बहुत सारे लूट पाट भी करता है। तो चलिए देखते हुआ क्या क्या करता है। दो लड़के होते हैं जिन्होंने मतलब यार जैसे कि कोई मूवी स्टार्ट होता है उसी तरह से उन्होंने एक गली में क्या देखते हैं, वो दोनों कीचड़ में बेयर फ्रेंड्स के फीट बने हुए, यानी तो कि नंगे घूम रहे हैं बिना कोई सैंडल पहने हुए घूम रहा है कोई, और उसके निशान बने हुए हैं सड़क पर कीचड़ से। तो लड़के सोचते हैं कि लंदन के बीचों बीच ये नंगे पैर आदमी का फुटप्रिंट कर क्या रहा है। मैं आपको यह एक बात बता दूं कि लंदन में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो वो दोनों बच्चे सोचते हैं कि कौन आदमी बिना सैंडल के नंगे पैर यानी कि कौन घूम रहा है। दोनों सोचते हैं कि वो आदमी किधर है, उसका तो पैर का निशान दिख रहा है लेकिन वो आदमी तो दिख ही नहीं रहा। तो वो दोनों बच्चे उस आदमी का पीछा करते हैं तब तक जब तक कि वो निशान जो है कीचड़ से लगा हुआ वो ख़त्म नहीं हो जाता। कुल मिलाकर के बात यह है कि आप लोगों ने एक मूवी थी बॉलीवुड की अनिल कपूर की, जिसमें वो एक घड़ी पहन लेता है और जो भी करता है, मान लिया जाए कोई वस्तु को उठाता है तो वो सिर्फ बाहर जो लोग रहते हैं उसको दिखाई देते हैं। उसी तरह से उन दोनों बच्चों को भी दिखाई देता है कि एक आदमी चल रहा है और उसके फुटप्रिंट तो बन रहे हैं लेकिन वो आदमी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होता। दोनों बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो इस कहानी के ऑथर होते हैं वो हम रीडर्स को यह बताते हैं कि एक ऐसे इंसान का पीछा कर रहे थे जो एक साइंटिस्ट होता है और एक ऐसी ड्रग्स यानी दवाई बना लेता है जिससे वह पूरा डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जो वो ग्रिफिन रहता है, ग्रिफिन वो साइंटिस्ट का नाम होता है, याद रख लेना है। तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है जिससे वह कर करके उसने ऐसी दवा बना लेती है, लेता है वो कि जिससे वह गायब हो सकता हो, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। होता है कि उसका जो बॉडी रहता है वो तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो वहीं पे रहती है। यानी कि मान लिया जाए कि कोई उसके आर पार नहीं जा सकता है और मान लिया जाए कि कोई उससे आकर के टकरा जाएगा तो पता चल जाएगा कि कोई वस्तु वहाँ पर खड़ा, यानी कोई इंसान वहाँ पर है। जो साइंटिस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है लेकिन वह लॉलेस आदमी होता है, यानी कि वह नियम कानून उतना फॉलो नहीं करता। और जो उनके जो लैंडलॉर्ड होते हैं मतलब कि जो उनके मकान के मालिक होते हैं वो उसको रिजेक्ट करना चाहते थे, उनको पसंद नहीं था वो साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा। के मकान मालिक जो होते हैं वो चाहते हैं कि कैसे भी करके इस साले को यहाँ से भगा दूँ। जो साइंटिस्ट होता है वह अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसने वह अपने मकान मालिक का घर ही जला देता है और वहाँ से भाग जाता है, वो भी बिना कपड़ों के, यानी नेक्ड वो वहाँ से भाग जाता है। यानी कि जो वो दवाई जब वो खाता है तो
उसके पूरे कपड़े गायब नहीं होते, उसे पूरा कपड़ा उतार करके भागना होता है। नहीं तो वो जब कपड़ा पहन लेगा तो उसे सब कोई देख पाएंगे। वो वहाँ से भाग जाता है बिना कपड़ों के, यानी इनविजिबल होकर के। तो हम लोगों ने सबसे शुरू में क्या देखा था, उन दो लड़कों ने उसे देखा था। कब देखा था? जब आग लगा करके भागा हुआ होता है, तब वो दोनों लड़कों ने उसे देखते हैं। तो वो कहानी के शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। कोई मूवी होता है तो उस मूवी में बताता है कि 2 साल पहले क्या हुआ, लड़का लड़की मिले और जो भी कुछ हुआ। तो उसी तरह से इसमें भी उसी टाइप से बाद में पता चलता है कि उस लड़का ने कब उसको देखा था। उन दोनों लड़कों ने उस साइंटिस्ट को देखा था जब वह घर से भाग जाता है आग लगा करके, और इधर उधर वांडरर बन जाता है, मतलब कि घूमता रहता है। क्या होता है कि अब वो ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल नंगा होता है, बिना कपड़ों के होता है। तो भाई जानते हो आप लोग कि लंदन में कितना ज़्यादा सर्दी होता है। तो उसको भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही होती है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही होती है। तो वो सोचता है कि मैं किसी स्टोर या कोई किराने की दुकान में जाकर के सो जाऊं, नहीं तो मैं एक गली में बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। जब स्टोर बंद होने के कगार पे होता है तो जैसे ही शटर बंद हो रहा होता है वो अंदर चला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता। और वो अंदर जाता है, खाना पीना खाता है, मस्त कपड़ा वपड़ा पहन करके और सो जाता है। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि उसे एक स्टोर में खाना भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया। तो भाई बहुत सारे स्टोर होते हैं, मल्टीपर्पज़ स्टोर होता है, बड़े स्टोर में वो घुस करके चला गया था। क्या होता है, सोने से पहले वो जो किचन स्टोर के जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर जा कर के मीट खाता है और कॉफ़ी पीता है और स्वीट्स वगैरह खा करके मस्त पाइल ऑफ क्वाइट्स, मतलब कि चादर ओढ़ करके मस्त सो जाता है। अब कोई दुकान है, अब तो रात में बंद हो गया, अब सुबह तो खुलेगा ही, वो टाइम पर खुलेगा। तो वो जो ग्रिफिन होता है वो सोया हुआ रहता है और दुकान खुल जाता है, और वो लेट से मतलब कि जागता है। तब तक वहाँ पे आदमी आ जाते हैं जो स्टोर के मालिक होते हैं, और वो कपड़े पहना हुआ था, पहन लेता है, पूरा विजिबल होता है, सब कोई उसको देख पा रहे होते हैं। तो क्या होता है भाई, सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं, चोर चोर चोर, और वो भागने लगता है। और उसको बचने के लिए वो अपने सारे कपड़े धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते उतार रहा होता है, और लास्ट में सारे कपड़ा अपना उतार देता है और बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर से वो ठंड में अकेला होता है, बिना कपड़ों के, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कि भाई वो अब सोचता है कि अब वो कहाँ जाता है, अब वो एक नाटक कंपनी में जाता है। और क्या होता है कि उसका जो कपड़ा होता है पहनने के बाद भी उसका फेस नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो गायब होता है। तो ये पॉइंट वाली बात है, तो ये समझना है हम लोग को। तो गायब हो जाता है, तो मतलब कि जहाँ जहाँ कपड़ा होता है वहाँ तो ठीक, लेकिन बाकी जगह इनविजिबल होता है। तो उसे भी छिपाने के लिए वो जो रैपर होता है, रैपर बांध लेता है सभी जगह पर। करता है, अब एक शॉप में जाता है, जो नाटक कंपनी का शॉप होता है वहाँ जाता है, वहाँ पे बैंडेज वो ले लेता है वहाँ से, और पूरा अपने हेड के चारों तरफ बांध लेता है। एक काला चश्मा लगा लेता है, एक नकली नाक लगा लेता है, और एक टोपी पहन लेता है, काला कोट पहन लेता है मस्त, और जाता है और बहुत गंदे तरीके से उस जो शॉपकीपर होता है उसको मारता है, पीटता है, और जितने भी पैसे होते हैं चुरा लेता है वो, और वहाँ से निकल जाता है।